दोस्तों नमस्कार। मोटापा किसी को अच्छा नहीं लगता। सच है, अधिकतर मोटे लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं। सवाल यह है कि शरीर का वजन किन तत्वों से मिलकर बना है। जैसा कि आपने देखा कि हमारा शरीर 4 तत्वों से मिलकर बना है और ये 4 तत्व हैं पानी, हड्डियां, मसल्स और फैट। जाहिर है इनमें से किसी भी तत्व का अनुपात घटेगा तो हमारा वजन घट जाएगा। पर क्या यह स्वास्थ्यकारी है? क्या यह प्राकृतिक है? सच्चाई यह है कि स्वस्थ रहने के लिए हमारे को अपने शरीर में मसल्स और बॉडी फैट का सही अनुपात, सही संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग फास्टिंग या उपवास के द्वारा अपना वजन घटाते हैं। ठीक है, यह सच है कि पर्याप्त पानी ना पीने और भूखे रहने से वजन तो घटेगा, लेकिन पानी ना पीने से हमारा शरीर डिहाइड्रेशन से वजन घटाएगा ना, और भूखे रहने से हमारा शरीर मसल्स खो देगा। ओह, यानी कि बॉडी फैट घटने से पहले हम बॉडी मसल्स को खो बैठेंगे। क्या आप सचमुच इस तरह अपना वजन घटाना चाहेंगे? इसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है। यानी किसी मोटे व्यक्ति के शरीर में पानी, हड्डियां या मसल्स घटने से वजन तो घटेगा, लेकिन शारीरिक कमजोरी आ जाएगी, थकान होगी, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी कि अगर हम ठीक समझे हैं तो मोटे व्यक्तियों को वजन नहीं घटाना चाहिए, बल्कि शरीर में जमा अधिक बॉडी फैट घटाना चाहिए। एक ध्यान देने वाली बात है, जब हम बॉडी फैट घटा रहे हैं उस समय हमारी मसल्स बची रहनी चाहिए। लेकिन मसल्स बचाकर फैट घटाएं कैसे? मसल्स ही हमारे शरीर को शारीरिक दृढ़ता देती हैं, मजबूती देती हैं, इसलिए मसल्स बचाए रखना बहुत जरूरी है। शरीर की मजबूती के साथ साथ मसल्स हमारे शरीर को सुडौल भी बनाए रखती हैं, इसलिए मसल्स की क्षति से शारीरिक कमजोरी के साथ साथ झुर्रियां भी पड़ जाती हैं। जाहिर है कि हमें मसल्स के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का नियमित सेवन करते रहना बहुत जरूरी है। विटामिन और मिनरल्स के अलावा प्रोटीन ही वह पोषक तत्व है जो मसल्स के बनने और उनके रखरखाव दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप समझ गए ना कि मसल्स बचाए रखने के लिए हमारे को दैनिक आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का नियमित सेवन करते रहना आवश्यक है, और यह प्रोटीन भी उच्च गुणवत्ता वाला ही होना चाहिए। मसल्स की क्षति से हमें कमजोरी व थकान दोनों ही होते हैं। यानी कि आहार में प्रोटीन की कमी होने से, मसल्स घट जाने से रोजमर्रा के छोटे मोटे काम करना, छोटी छोटी चीजों का वजन उठाने में भी परेशानी होती है। कभी हाथ पांव दुखते हैं, कभी गर्दन दुखती है, कभी पीठ दुखती है, कभी कमर दुखती है, कभी सारा शरीर दुखता है। यानी कि आहार में प्रोटीन की कमी से हमें रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये तो एकदम स्पष्ट हो गया कि अगर हमें मसल्स बचाए रखना है तो रोज पर्याप्त मात्रा में आहार में प्रोटीन का सेवन करना पड़ेगा। लेकिन कितना प्रोटीन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देश इस मामले में पूर्णतः स्पष्ट है। WHO के अनुसार हर व्यक्ति को अपने आहार में प्रतिदिन उसके शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 1 ग्राम प्रोटीन का दैनिक सेवन करना जरूरी है। उदाहरण लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति 50 किलोग्राम का है तो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम के अनुपात से उसे रोज 50 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना आवश्यक है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई युवा व्यक्ति 50 किलोग्राम का हो। औसतन 60 या 70 किलो का हमारा शरीर रहता है, और एक 60 किलो के व्यक्ति के लिए, जो कि एक औसत है, प्रतिदिन 60 ग्राम, जी हां 60 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रोटीन होना कौन सा चाहिए? ये प्रोटीन, फिर से याद रखिए, उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन ही होना चाहिए। अब हम ये प्रोटीन प्राप्त कैसे करेंगे? जी हां, हम अपने आहार से प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, पर अधिकतर लोग संतुलित आहार नहीं लेते, जो कि एक सच्चाई है। एक और समस्या है, शाकाहारी लोगों को अपने आहार से संतुलित मात्रा और पर्याप्त गुणवत्ता का प्रोटीन प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर शाकाहार में संतुलित व उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन नहीं होता,
विभिन्न प्रकार के शाकाहार लेने से ही वो प्राप्त किया जा सकता है। पाचन की कमियां और बढ़ती उम्र इन समस्याओं को और बढ़ा सकती हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो उसमें सोयाबीन का प्रोटीन ऐसे कुछ ही प्रोटीनों में शामिल है जिससे आपको संपूर्ण प्रोटीन वाले पोषक तत्वों वाला और उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन मिलता है। यह हमारे शरीर में अच्छे से अवशोषित भी होता है और हमारे को संपूर्ण प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा भी देता है। लेकिन सीधे सीधे सोयाबीन खा के उसको पचाकर उसमें अन्य तत्वों को हटाकर शरीर के लिए उससे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को प्राप्त करना, अवशोषित करना, जज्ब करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स का पूरे विश्व में सेवन किया जाता है, क्योंकि आहार से प्रोटीन प्राप्त करने का, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्राप्त करने का, उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन प्राप्त करने का ये एक अपेक्षाकृत सरल तरीका है। दूसरी ओर मांसाहार से हमें पर्याप्त प्रोटीन तो मिल सकता है, लेकिन मांसाहार नियमित रूप से और अधिक मात्रा में करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी बढ़ जाती है और साथ ही साथ अधिक मात्रा में मांसाहार करने से शरीर में एसिडिक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती है। सोया प्रोटीन मांसाहार के समकक्ष या बराबर फायदा तो देता है, लेकिन मांसाहार के दुष्परिणामों से मुक्त है। सोया प्रोटीन लेने से ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दूसरी ओर सोया प्रोटीन लेने से भूख भी घटती है और मसल्स बचाए रखकर बॉडी फैट की मात्रा घटाने में हमें बहुत मदद मिलती है। अगर सोयाबीन का प्रोटीन इतना अच्छा है तो क्यों ना हम सीधे सोयाबीन खा लें। लेकिन भूले मत, सोयाबीन से तेल निकाला जाता है, यानी सोयाबीन के अंदर प्रोटीन के अलावा बहुत सी मात्रा में फैट है। साथ ही साथ इसमें कई ऐसे तत्व हैं जिनको पचाना काफी कठिन है, बल्कि कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो अगर हम सीधे खा लें तो हमारी पाचन प्रक्रिया को ही बिगाड़ सकते हैं। इसलिए सोयाबीन का प्रोटीन सीधे सोयाबीन खाकर प्राप्त करना थोड़ा टेढ़ी खीर है। इसका एक सॉल्यूशन, एक इसका निर्णायक डेवलपमेंट यह है कि विश्व में ऐसी तकनीक बना ली गई है कि सोयाबीन से केवल शुद्ध सोया प्रोटीन को निकाल के अलग करके, यानी कि आइसोलेट करके एक शुद्ध रूप में सोया प्रोटीन आइसोलेट या आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का निर्माण किया गया है। यह तकनीक दुर्भाग्यवश जनरल अवेलेबिलिटी नहीं है, केवल विश्व में चुनिंदा देशों के पास यह तकनीक है। इसलिए बहुत अच्छी तकनीक वाली कंपनियां, वैश्विक कंपनियां ही अच्छी गुणवत्ता का आइसोलेटेड सोया प्रोटीन उपलब्ध करा सकती हैं और ऐसा सोया प्रोटीन खाने से ही आपको सरलता से कंप्लीट प्रोटीन, यानी कि उच्च गुणवत्ता का शाकाहारी सोया प्रोटीन जो ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और मसल्स को बचाता है, आपकी भूख घटाता है, आपके शरीर को सुदृढ़ रखता है, आपकी मांसपेशियों को सुडौल रखता है, ऐसा प्रोटीन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बॉडी फैट घटाने के लिए किसी व्यक्ति को सोया प्रोटीन कैसे मदद करेगा, यह समझने वाली बात है। एक और सोया प्रोटीन हमारी भूख को शांत करता है, हमारे को देता है भोजन से तृप्ति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेटाइटी। जब हम कोई भी चिकनाई वाली या मीठी चीज खाते हैं तो हमारे को और ज्यादा भोजन करने की इच्छा होती है, लेकिन अगर हम प्रोटीन जैसे कि सोया प्रोटीन से युक्त अगर हम आहार लेते हैं तो बहुत जल्दी हमारे को भोजन से तृप्ति मिलती है, यानी बहुत अधिक आहार की मात्रा या कैलोरीज के सेवन के बिना ही हमारे को भूख शांत हो जाती है। यह है सोया प्रोटीन का एक फायदा। इसीलिए बहुत से लोग केवल प्रोटीन के प्रोडक्ट से ही आपकी बॉडी फैट घटाने का वायदा करते हैं। यहां एक बात बताना बहुत आवश्यक है, शरीर में फैट का जमाव क्यों होता है? जब हम जितनी कैलोरीज खाते हैं और उतनी कैलोरीज हम अपनी विभिन्न गतिविधियों से नहीं जला पाते हैं, तो अतिरिक्त कैलोरीज के सेवन के कारण शरीर में फैट का निर्माण होता है। तो जब हम सोया प्रोटीन जैसे प्रोटीन लेते हैं तो दो फायदे होते हैं। एक, हमारी भूख शांत होने से हम अत्यधिक मात्रा में आहार नहीं लेते, इसलिए ज्यादा कैलोरीज का सेवन नहीं करते, जिससे हमारे शरीर में बॉडी फैट का निर्माण नहीं होता। दूसरा फायदा यह है कि प्रोटीन की कमी से हम बाधित नहीं होते, हमें मांसपेशियों के निर्माण और रखरखाव दोनों के लिए आवश्यक और उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है।
ये तो हो गया नई फैट के जमाव से हमारा बचाव और मसल्स की सुरक्षा। तो आइए जरा इस विषय को थोड़ा दोहरा लेते हैं, इसको पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। अगर आपको मोटापे की समस्या है तो आपको क्या घटाना चाहिए, बॉडी फैट या वजन? जी हां, हमें बॉडी फैट घटाना है। दूसरा सवाल, बॉडी फैट का निर्माण क्यों होता है? जवाब यह है कि जब हम अपनी गतिविधियों से जो कैलोरीज जलाते हैं उससे ज्यादा का सेवन करते हैं तो बॉडी फैट बनता है। तीसरा प्रश्न, बॉडी फैट घटाते समय हमारे को क्या सावधानी लेनी चाहिए? तो इसका उत्तर है कि बॉडी फैट घटाते समय हमें मसल्स बचाना चाहिए। अगला प्रश्न, अगर मसल्स घट गई तो क्या समस्या होगी? उत्तर है शारीरिक मजबूती घटेगी और कमजोरी आएगी और थकान होगी। अगला प्रश्न, शरीर में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे वजन बनता है? तो याद रखिए वो हैं पानी, मसल्स, बोन्स और फैट। अगला सवाल है कि मसल्स की सुरक्षा के लिए हमारे को कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो जवाब है उच्च गुणवत्ता का संपूर्ण प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा में सेवन। प्रोटीन की कितनी मात्रा का हमें दैनिक सेवन करना चाहिए? WHO के अनुसार 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के अनुसार हमें सेवन करना चाहिए। औसतन 60 ग्राम उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन रोज लेना चाहिए। अगला सवाल है कि प्रोटीन के क्या लाभ हैं? तो 2 प्रमुख लाभ हैं, मसल्स की सुरक्षा और भूख से तृप्ति मिलना। अगला प्रश्न कि नए बॉडी फैट के निर्माण की रोकथाम में हमें कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? तो उत्तर है प्रोटीन। थैंक यू वेरी मच।